तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी हो। तो दोस्तों, आज की क्लास है फिजिक्स का लाए हैं दोस्तों, जो तरंग प्रकाशी जो दोस्तों वेव ऑप्टिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव लाए हूँ। वेव ऑप्टिक्स का जितने भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकलते हैं सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। और इस चैप्टर में दोस्तों 50 VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराने वाले। क्या है दोस्तों? 50 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के कराने वाला है। और आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजेदार ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं इस चैप्टर का। चल लगाना है पहला नंबर क्वेश्चन की ओर, देखना है। बताइएगा दोस्तों, पहला नंबर के द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? द्वितीय तरंगिकाएं है दोस्तों, किसके द्वारा जो अवधारणा दिया गया था? क्या दोस्तों फ्रेनेल के द्वारा, या मैक्सवेल, हाइगेन या न्यूटन के द्वारा? किसके द्वारा दिया गया था इसका अवधारणा द्वितीय तरंगिका का? इसका आंसर होगा सी नंबर, हाइगेन के द्वारा दिया गया था। चलेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनः वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? क्या है दोस्तों? कौन सी जो भौतिक राशि है जो पुनः वितरण प्रकाश की व्यतिकरण होती है? क्या दोस्तों आवृत्ति होती है या तीव्रता होती है? दोस्तों तरंग दैर्ध्य या चाल होती है? चलिए बताना है। कौन से जो भौतिक राशि है पुनः वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो दोस्तों यह होगा इसका आंसर बी, तीव्रता होता है। तीव्रता का मान है जो बदलते रहता है। चलिए लगाना है तीसरा नंबर क्वेश्चन की प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। बताइएगा किसके कारण ये प्रदर्शित करता है कि अनुप्रस्थ तरंग है? क्या दोस्तों परिवर्तन के द्वारा, ध्रुवन के, या व्यतिकरण के? दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी है, विवर्तन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों ये प्रकाश अनुप्रस्थ जो प्रदर्शित करता है? यह है दोस्तों ध्रुवन के द्वारा। ध्रुवन के द्वारा जो अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा, जो ध्रुवन के कारण यह अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश कहलाता है। चलिए लगाना चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है दोस्तों विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज को क्या होता है दोस्तों? के समान होती है या दोस्तों के समान नहीं होती है? ऑप्शन नंबर सी है, जैसी होती है, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं होती है। क्या है दोस्तों? फ्रेनल विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के क्या होता है दोस्तों? होते समान नहीं होते, ठीक ना। चलिए लगाना के समान नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर है कि व्यतिकरण की घटना के कारण है। बताइएगा व्यतिकरण घटना के कारण क्या होता है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है कलांतर, ऑप्शन नंबर बी है आयाम परिवर्तन, दोस्तों ऑप्शन सी है वेग परिवर्तन या तीव्रता परिवर्तन। बताइएगा व्यतिकरण की घटना के कारण है दोस्तों, तो इसके कलांतर होती है। ऑप्शन नंबर ए है कलांतर के कारण, जो व्यतिकरण की घटना के कारण होता है। चलिए लगाना छठा नंबर। क्या है दोस्तों कि निम्न में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? आवृत्ति पूछ रही है दोस्तों, जब सबसे ज़्यादा किसका होता है? क्या परावैंगनिक विकिरण का होता है? याद रखना ऑप्शन नंबर बी है, परावैंगनिक विकिरण को होती है सबसे ज़्यादा तीव्रता कहिए तो। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन का लगाना है कि प्रकाश के रंग के कारण, प्रकाश रंग के कारण क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है इसकी आवृत्ति दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है इसके वेग, या दोस्तों इसकी चाल होगा, सॉरी इसकी कला हो गई है दोस्तों, इसके आयाम होगा। क्या होता है? प्रकाश का रंग कारण है इसकी आवृत्ति कारण, ठीक ना। आवृत्ति कारण है दोस्तों प्रकाश का रंग दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आठवां नंबर किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्ग होता है। जब दोस्तों इसका परिभाषा है बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर प्रदीप्त घनत्व ज़्यादा हो जाने के कारण वो गोलाकार तरंगार्ग कहलाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए है। तरंगार्ग के मुख्य तीन प्रकार के गोलाकार दोस्तों, एगो होता है समतल, एगो समतल हो दोस्तों, एक प्रकार के एगो बेलकार होता है, ठीक है, बेलनकार, यानी तीन प्रकार के तरंगार्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। नौवें नंबर सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम है। जब सूर्य के जब प्रकाश को एक स्पेक्ट्रम पर जब परिवर्तित करते हैं ये किस तरह से दिखाई देता है? क्या दोस्तों समतल दिखाई देता है, या रेखीय स्पेक्ट्रम, या खाली रेखा का स्पेक्ट्रम? या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है काली पट्टी के स्पेक्ट्रम। किस तरह से जो सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम पर आता है तो दोस्तों किस तरह से दिखाई देता है? यह समतल दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर है समतल प्रकार के दिखाता है। चलिए लगाना 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों क्या कर रहा है कि मृग मृचा के कारण है। मृग मृचिका का कारण क्या है? मृग मृचिका के कारण बताइए। क्या दोस्तों विवर्तन के कारण होता है, या अपवर्तन, या और पूर्णांतरिक परिवर्तन दोनों, या दोस्तों परिकीर्ण या व्यतिकरण के कारण? मृग मृचा के कारण दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों के कारण। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आसमान का रंग नीला दिखने के कारण क्या? आसमान का रंग है 11 नंबर लगाइए। आसमान का रंग नीला दिखने के कारण है, किस कारण दिखा देते हैं? तो दोस्तों ये परिकीर्णन के कारण, प्रकाश का परिकीर्णन हो जाने के कारण नीला दिखाई देती है। चलिए ऑप्शन ही होगा 12 नंबर। चलिए क्लास को शेयर करना है दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना। चलिए 12 नंबर लगाना कि तरंग की लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक होता है। तरंग की लंबाई बढ़ाने पर दोस्तों ये क्या होता है? तो बढ़ता होगा या घटता है या अपवर्तित रहता है? दोस्तों इनमें से कोई नहीं बताइए। तरंगार की लंबाई बढ़ाने से अपवर्तनांक जो घटता है, इसकी लंबाई जो बढ़ाते हैं तो ये घट जाता है। ऑप्शन में बी हो, ऑप्शन में क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना, क्लास को लाइक कर देना है, ठीक ना, क्लास को जल्दी लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए लगाना 13 नंबर कि वोल्टा का नियम है। चलिए वोल्टा का नियम क्या होता है? वोल्टा का नियम है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक ना, म्यू बराबर टाइम ऊपर आए नीचे पी, ठीक है, ऊपर आए नीचे पी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक पतली फिल्म के रंग के कारण है। चलिए 14 नंबर है कि पतली फिल्म के रंग के कारण होती है। बताइए तो क्या? प्रकीर्णन दोस्तों व्यतिकरण या वर्ण विक्षेपण विवर्तन के कारण होता है।
पतले फिल्म के रंग के कारण दोस्तों व्यतिकरण के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, व्यतिकरण के कारण यह बताता है। चलिएगा 15 नंबर है, देखिएगा दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग की प्रकृति पुष्टि करता है। क्या है दोस्तों कि प्रकाश का अनुप्रस्थ रंग है उसकी प्रकृति की पुष्टि करता है। क्या ध्रुवन पर, क्या दोस्तों परिवर्तन पर करता है, या ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण पर या वर्ण विक्षेपण पर। प्रकाश अनुप्रस्थ रंग की प्रकृति करता है दोस्तों, यह ध्रुवन पर करता है, ठीक ना, ध्रुवन पर करता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 16 नंबर के ध्रुवीय प्रकाश स्रोत करने के लिए सर किसके प्रयुक्त किया जाता है। क्या है दोस्तों ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको उपयोग किया जाता है। चलिए लगाना है, तो इसका स्रोत निकोल प्रिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, निकोल प्रिज्म के किया जाता है इसका उपयोग। चलिए लगाना 17 नंबर, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी क्या है दोस्तों बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है, फ्रिंज की चौड़ाई होती है, बताइएगा। मान लीजिए क्या है, मान लीजिए कि एक प्रकाश स्रोत है, ठीक ना, वो पर्दा है, उसकी दूरी दोनों को बढ़ा देते तो क्या बढ़ती, तो बढ़ाने के बाद वो क्या बढ़ती है दोस्तों, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह बढ़ जाती है, ठीक ना, कि कोई प्रकाश स्रोत है वो पर्दा है, ठीक है, दोनों को दूरी बढ़ा देते यानी बढ़ जाती है, ऑप्शन ये होगा। चलिएगा लगाना है 18 नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों कि एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी के पथ पर लंबाई टी के समतुल्य निर्वात में पथ की लंबाई होती है किनके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी है, एन टी की होता है, ठीक ना। चलिए 19 नंबर के व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। व्यतिकरण जो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, तो दोस्तों बीटा बराबर कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल डी बटा लेमडा बटा स्मॉल डी, ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि ये होता है, ठीक ना, व्यतिकरण फ्रिंज के लिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लगाइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक, चलिए लगाइए, तो इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, ऊपर से सारे कथन सभी है दोस्तों, इसमें से सभी कथन जो सही है। चलिए देखना है, और 21 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है, 21 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है कि स्वस्थ आंख के लिए विभेदन सीमा होता है। एक स्वस्थ आंख है दोस्तों, उसका विभेदन सीमा कितनी होती है, तो ऑप्शन में है 1 डैश माना जाएगा, डबल डैश बने दोस्तों, एक 1 है तो वहीं पर 1 होना चाहिए, ऑप्शन में ए होगा। कारक दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों के अधिकतम तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य कौन सा रंग का होता है, क्या दोस्तों लाल का होता है या बैगनी का होता है, तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का, राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में गुणों में किसके पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ रंग है। क्या क्या दोस्तों कि पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ रंग है, बताइए तो क्या परिवर्तन के कारण लगता है या अपवर्तन या विवर्तन या ध्रुवन के कारण। जो प्रकाश का दोस्तों या अनुप्रस्थ रंग है ध्रुवन के कारण भी पता चलता है, ऑप्शन नंबर डी ध्रुवन के कारण पता चलती है जो प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ रंग है। चलिए 24 नंबर है, जब जब लाल क्या है दोस्तों, जब लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालते हैं तो वह दिखाई देता है। किसी भी दोस्तों जब हम लाल शर्ट पहने रहते हैं, ठीक ना, उस पर हरा क्या दोस्तों हरा हम प्रकाश को डालते हैं तो वह काला की तरह दिखाई देता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ये है काला, यानी काला हो जाता है, ठीक ना। जब किसी भी लाल को पहनते हैं तो क्या होता है, काला दिखाई देवे करेगा। माध्यम के अपवर्तन म्यू तरंगदैर्घ्य लेमडा के संबंधित है, बताइए तो किसके द्वारा, तो ऑप्शन में डी है, ठीक है, म्यू समानुपाती लेमडा के लेमडा स्क्वायर की यह समानुपाती होती है। चलिए ऑप्शन क्या हो, माध्यम का अपवर्तनांक म्यू तथा तरंगदैर्घ्य नहीं होगा दोस्तों, ये 1/लेमडा का पावर 4 होता है, राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना। चलिए लाना है 25 नंबर क्वेश्चन को देखना है। क्या है दोस्तों 26 नंबर नाम कि फ्रेनल दूरी की जेड का मान होता है, फ्रेनल दूरी जो जेड एफ का मान कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए दोस्तों, ए स्क्वायर बट्टा लेमडा होता है। चलिए देखना है 27 नंबर को, जब प्रकाश की अपवर्तन होता है तब निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तित नहीं होती है। क्या है दोस्तों जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित नहीं होती थी, इसकी जो आवृत्ति होती है दोस्तों परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन में भी आवृत्ति नहीं परिवर्तन होता है। चलिए देखना है 28 नंबर क्वेश्चन पर कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो रेख तरंगों के बीच की कलांतर होती है। क्या दोस्तों रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले दो तरंगों के बीच की कलांतर होनी चाहिए दोस्तों, ये शून्य होता है, राइट आंसर ये होगा 0 हो जाती है। क्या है तो 0 होता है। क्या रहा दोस्तों कि दो कला संबंध प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 1/4 है तो एक दूसरे से अधिरोपित होती है, तब महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होती है, राइट आंसर डी हो 9/1 होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखना दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर लगाना है कि समतल स्पेक्ट्रम किससे पाया जाता है, समतल स्पेक्ट्रम किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो यह गर्म ठोस से, ऑप्शन नंबर ये है। विनाशी व्यतिकरण पथांतर होनी चाहिए, विनाशी व्यतिकरण पथांतर के मान होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है 2n+1 लेमडा/2 होता है, याद रखना है। चलिए द्वितीय तरंगाओं की अवधारणा है दोस्तों, द्वितीय तरंगाओं की अवधारणा क्या है, ये हाइगेन के द्वारा, हाइगेन ने द्वितीय तरंगाओं का अवधारणा बताया, यानी कि इसका उदाहरण बताया था कौन, हाइगेन नामक वैज्ञानिक ने। प्रत्यक्ष दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोप के कार्य विधि आधारित होती है तो विक्षेपित रहित विचलन पर, ऑप्शन नंबर डी विक्षेपित रहित विचलन पर दिखाई देते हैं। चलिए 36 नंबर के
रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है जिन्हें उत्सर्जित करने पर परमाणुओं को ऑप्शन नंबर है परमाणुओं को सर्जित करने पर। चलेगा 37 नंबर क्वेश्चन कि दीर्घ प्रिज्म न्यून कोण पर बढ़ाने पर फ्रिंज की चौड़ाई होती है। दीर्घ प्रिज्म है दोस्तों, न्यून कोण को बढ़ाने पर फ्रिंज की चौड़ाई होती है घटेगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है घट जाती है। 38 नंबर निम्नलिखित में किसके फोटोन का ऊर्जा अधिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोन ऊर्जा दोस्तों अधिक होता है तो पराबैंगनी प्रकाश की। पराबैंगनी क्या है, प्रकाश की जो फोटोन ऊर्जा सबसे ज़्यादा अधिक हो जाती है। चलिए लगाने हैं एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी दोस्तों कलाएँ समान होती है, ठीक है, जब इसकी कलाएँ समान होती है। ऑप्शन नंबर सी है। आयाम भी बराबर होना चाहिए, तीव्रता बराबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी के कारण होता है, कला समान होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकला, सारा ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं और सारा ऑब्जेक्टिव, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है, पूरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था उसको करा दिया हूँ, ठीक है। तो और आप सब लोग क्लास को जरूर से शेयर करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।